तो अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें 4 कंडीशन दिया हुआ है। ए बी का सबसेट है, ए और बी को माइनस करते हैं तो फाई आता है, दोनों का यूनियन करेंगे तो बी आता है, और इंटरसेक्शन करने पे ए आता है। ठीक है, ये चारों कंडीशन आपस में इक्वल है, इस बात को हमको प्रूव करना है। ठीक, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन ये है, ए माइनस बी इज इक्वल टू फाइव। ऐसा कब होगा वो देखिए ध्यान से। अगर सेट ए मेरे पास मानते हैं 1 2 3 है, सेट बी मानते हैं 1 2 3 4 है, ठीक है, तो दोनों का इंटरसेक्शन क्या हो जाता है 1 2 3। 1 2 3 का मतलब क्या हो गया, सेट ए, यानी कि सेट ए ही दोनों में कॉमन है। उस केस में अगर हम ए से बी को माइनस करेंगे ना तो क्या बचेगा, देखिए ए से बी को माइनस करने का तरीका क्या है कि ए में बी का जो एलिमेंट है उसको हटा देना। तो ए में बी का कौन सा एलिमेंट है, ये 3 एलिमेंट है 1 2 3, है ना। तो 1 2 3 को माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा 5, मतलब कोई एलिमेंट बचेगा ही नहीं ए में। इसी को देखने का दूसरा तरीका ये है कि ए से जब बी को माइनस कर रहे हैं तो जो इंटरसेक्शन है ना, उन एलिमेंट्स को छोड़ के ए में जो बचेगा उसको यहाँ पर लिख देना है। तो इंटरसेक्शन अपने पास क्या आया 1 2 3, 1 2 3 को छोड़ के ए में क्या बचा, कुछ भी नहीं, तो यहाँ पर लिखेंगे कुछ भी नहीं, यानी कि 5। तो इस एग्जाम्पल से आपको समझना क्या है, समझना यह है कि a माइनस बी इज इक्वल टू 5 का मतलब ये हुआ कि a इंटरसेक्शन b जो है a होता ही होता है। ठीक है, दोनों का इंटरसेक्शन a होगा, यानी कि सेट a खुद में कॉमन है, दोनों में कॉमन है, तभी ना a में से b माइनस करते हैं तो 5 बचता है, यानी कि कुछ भी नहीं बच रहा है, क्योंकि a जब कॉमन ही है और a में से a को निकाल ही देंगे तो कुछ नहीं बचेगा। तो इस बात को आप याद रखिएगा। देखिए वो चीज़ बुक में भी दिया हुआ ही है, चौथा कंडीशन में लिखा ही है कि a इंटरसेक्शन b जो है a आएगा। ठीक, वही चीज़ यहाँ पे हम प्रैक्टिकल करके दिखा दिए कि अगर a माइनस बी मेरा 5 है तो इंटरसेक्शन में a आएगा ही आएगा, a आएगा तभी माइनस में 5 आएगा। ओके, चलिए कंडीशन नंबर 1 और 2 पर हम लोग काम करेंगे, एक एक करके सारा कंडीशन को प्रूव करेंगे। तो कंडीशन 1 एंड 2 अब रिलेट करते हैं कि a जो है b का सबसेट है। हमको प्रूव क्या करना है यहाँ पर, अब ये प्रूव करना पड़ेगा कि a माइनस बी 5 आएगा। ठीक है, अब प्रूफ में आते हैं। इसको कॉन्ट्राडिक्शन से बनाएंगे, तो लिखेंगे इफ पॉसिबल देन लेट कर लेते हैं कि a माइनस बी जो है 5 नहीं है। ठीक है, a में से जब b को माइनस करते हैं तो 5 नहीं आता है। 5 नहीं आने का मतलब क्या हो गया कि a में कुछ ना कुछ एलिमेंट बच जाता है। 5 आने का मतलब क्या है कि a का सारा एलिमेंट ही माइनस हो जाता है ना, एक भी एलिमेंट नहीं बचता है। लेकिन अगर 5 नहीं आ रहा है इसका मतलब है कि कोई ना कोई तो एलिमेंट है a में बचा हुआ जो कि b में नहीं है। तो यहाँ पर लिखेंगे it means there must exist x element in A such that st का मतलब हो गया such that x is not an element of B। ठीक है, अगर 5 नहीं आ रहा है तो कोई ना कोई तो एलिमेंट A में बचना चाहिए ना, जो कि B में शामिल नहीं होगा, तब ना माइनस करके लिखेंगे कि हाँ a माइनस बी इज इक्वल टू एक्स है, मतलब 5 नहीं है। क्या ये पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है, विच इज नॉट पॉसिबल। क्यों, एज a इज अ सबसेट ऑफ b, पहले से गिवन है ना, a तो b का सबसेट है। जब a b का सबसेट है तो a का कोई भी एलिमेंट ऐसा थोड़ी हो सकता है कि वो b में शामिल ना हो, है ना, मतलब हमको कॉन्ट्राडिक्शन मिल गया, वी गॉट कॉन्ट्राडिक्शन। और कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब क्या हो गया कि जो हमारा सपोजिशन था वो गलत है, हेंस a माइनस बी इज इक्वल टू 5 प्रूव्ड। उसके बाद लिखेंगे कन्वर्सली। कन्वर्सली का मतलब ऑपोजिट तरीके से, यानी कि उल्टा। उल्टा हम लोग क्या मानेंगे, ये मान के चलेंगे अब कि a माइनस बी इज इक्वल टू 5 है। ठीक है, एंड टू प्रूव
दैट A इज अ सबसेट ऑफ B। ठीक है, ये बात साबित करना है कि ये जो है B का सबसेट होगा, प्रूफ में आता है। लिखेंगे सिंस A माइनस बी इज इक्वल टू क्या है, पाई है ना। अब जब A माइनस बी फाई है, इसका मतलब क्या हो गया कि A और B का जो कॉमन एलिमेंट है वो क्या है, A है, सेट A पूरा का पूरा है। इट मीन्स देयर मस्ट exist X element in A such that it is also present in B। जब A और B दोनों में शामिल होगा तब ना A में से अगर B को माइनस करेंगे तो कुछ नहीं बचेगा। देखिए ध्यान से, इधर एग्जाम्पल में जैसे लिखा है, मेरे पास एक सेट है, A है 2 3 है और B में 2 3 4 हो, तब ना जाकर के A माइनस बी अपने पास 5 आएगा कि इसका सारा एलिमेंट तो इसमें मिल रहा है। तो जब A माइनस बी करेंगे यानी कि A में से B का एलिमेंट हटाना है, तो B का एलिमेंट क्या है, 2 3 है यहाँ पे शामिल, 2 3 हट जाएगा तो 5 बचेगा। तो A का सारा एलिमेंट B में मिलेगा तब ना। तो यहाँ पर 5 आया है A माइनस बी करके अगर 5 आ गया है, इसका मतलब ये हो गया कि A का एलिमेंट्स B में शामिल है, तभी ना माइनस करके 5 आया। तो यहाँ पे इम्प्लाई हो जाता है कि X इज एन एलिमेंट ऑफ A एज वेल एज X इज एन एलिमेंट ऑफ B, दोनों का ही एलिमेंट है, मतलब हो गया कि दोनों में शामिल है। ठीक है, जब दोनों में A का एलिमेंट B में हमको मिल रहा है, इसका मतलब हो गया कि A जो है B का सबसेट है, प्रूव्ड। अभी मत लिखिए प्रूव्ड, यहाँ पे हेंस करके लिखेंगे, हेंस A इज अ सबसेट ऑफ B, तो A माइनस बी इज इक्वल टू 5 आया है ना। और A माइनस बी इज इक्वल टू अगर 5 है तो A सबसेट ऑफ B आ गया, ये हो गया प्रूव्ड। दोनों केस बनाए ना, पहला केस में ये मान के चले कि भाई A B का सबसेट है, तो वहाँ से हम लोग प्रूव किए कि A माइनस बी इज इक्वल टू 5 आया। दूसरे केस में कन्वर्जन मान के चले कि A माइनस बी जो है 5 है, तो प्रूव किए हम लोग कि A B का सबसेट है। तो ये जो तीर होता है ना दोनों तरफ, इसका मतलब हो कि दोनों तरफ से ये प्रूव्ड है, अगर ये है तो ये है, ये है तो ये है। ठीक है, तो 1 और 2 हम लोग का हो गया ख़त्म। अब चलेंगे 1 और 3 पर, 1 और 3। ठीक है, तो 1 मान के चलेंगे, 3 को प्रूव करेंगे। तो लेट कर लेते हैं कि A B का सबसेट है। प्रूव क्या करना है अपने को कि A यूनियन B जो है B आएगा, है ना ये चीज़। चलिए प्रूफ में आता है। अब देखिए ये एक सेट हो गया पूरा और ये भी एक सेट, दो सेट का भी इक्वल होता है जब दोनों एक दूसरे का सबसेट होता है। ठीक है, तो इसको इसका सबसेट प्रूव करेंगे और इसको इसका सबसेट प्रूव करेंगे। तो शुरू करते हैं, लेट X इज एन एलिमेंट ऑफ A यूनियन B। ठीक है, इम्प्लाइज अगर X यूनियन में शामिल है, इसका मतलब या तो A में होगा या फिर B में होगा, दोनों में से किसी में तो होगा। इम्प्लाइज X इज एन एलिमेंट ऑफ A और X इज एन एलिमेंट ऑफ B। बट क्या दिया हुआ है अपने पास कि A जो है B का सबसेट है, ये गिवन है। सो X इज एन एलिमेंट ऑफ B। देखिए X या तो A में था या फिर B में था, मान के चलते हैं कि A में है। ठीक है, अब A क्या है, B का सबसेट है, यानी कि A का एलिमेंट तो B में मिल जाएगा। तो अगर X A में है तो चले जाएगा B में। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग को क्या मिल गया, thus we got X एलिमेंट ऑफ A यूनियन B implies X एलिमेंट ऑफ B, है ना। शुरू हम लोग किए थे A यूनियन B का एलिमेंट से और वो जाके हम लोग को मिला B में। इसका मतलब हुआ कि ये जो सेट है इसका सबसेट है कि A यूनियन B इज अ सबसेट ऑफ B। पहला ही क्वेश्चन। अब इसका उल्टा प्रूव करेंगे, B को इसका सबसेट प्रूव करेंगे। तो ऑल्सो लेट कर लेते हैं कि Y कोई एलिमेंट है B का। ठीक है, तो सो Y जो है एलिमेंट होगा। अब अगर मान लेते B को हम किसी के साथ में यूनियन करेंगे तो उसका तो एलिमेंट ऑब्वियसली हो जाएगा।
जैसे बी और ए का हम यूनियन करते हैं तो वाई तो उसमें शामिल ही होगा क्योंकि बी में वाई है, ठीक है, तो बी ए का यूनियन में भी होगा। सो वाई इज एन एलिमेंट ऑफ बी यूनियन ए, इम्प्लाइज वाई इज एन एलिमेंट ऑफ ए यूनियन बी। बी यूनियन ए को ए यूनियन बी लिख सकते हैं। थस है वी गॉट, क्या मिल गया हम लोग को कि y जो है एलिमेंट था b का और वो जा कर के मिला a यूनियन b में, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया कि b सबसेट है a यूनियन b का, क्योंकि b का एलिमेंट a यूनियन b में मिला इसलिए वो सबसेट है। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी जो है सेट बी के इक्वल हो जाएगा, प्रूव्ड, ठीक है। पहला कंडीशन यहाँ पे प्रूव हुआ कि अगर ए बी का सबसेट है तो ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी हो गया। अब इसका कन्वर्स बनाएंगे उल्टा, यहीं से शुरू कर लेते हैं। कन्वर्सली अब ये मान के चलेंगे और ये प्रूव करेंगे। ये कन्वर्सली हम लोग रिलेट कर लेते हैं कि ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी है, टू प्रूव A is a subset of B। ना तो A को B का अगर सबसेट दिखाना है तो A का एलिमेंट B में मिलना चाहिए, है ना। तो लेट कर लेते हैं, तो X जो है कोई एलिमेंट है A का, X क्या है A का एलिमेंट है, ओके। इम्प्लाइज X एलिमेंट होगा A यूनियन B का। अगर हम A का यूनियन करेंगे B के साथ में तो X उसके साथ जाएगा, है ना। A का एलिमेंट A यूनियन B में मिलेगा। इम्प्लाइज X इज एन एलिमेंट ऑफ B। बोलिए क्यों, क्योंकि A यूनियन B जो है B के इक्वल दिया हुआ है, गिवन है। देखिए यहाँ पे माने हुआ है ना कि A यूनियन B के इक्वल है, तो A यूनियन B की जगह पर B लिख दिए, तो X जो है अपना B का एलिमेंट हो गया। तो अब देखिए मिला क्या, X A का एलिमेंट था और वो जाकर के मिल रहा है B में, यानी कि A का सारा एलिमेंट B में मिल गया। इसका मतलब क्या हो गया, A इज अ सबसेट ऑफ B, हो गया प्रूव्ड, ठीक है। कन्वर्स वाला जो प्रूव है बहुत ही छोटा है। सो हेंस करके लिख देंगे, हेंस A सबसेट ऑफ B इम्प्लाइज A यूनियन B इज इक्वल टू B, और फिर इधर भी प्रूव्ड कि A सबसेट है B का तो A यूनियन B के इक्वल है, A यूनियन B के इक्वल है तो A B का सबसेट है। हमारे पास आखिरी कंडीशन 1 and 4, ठीक है। तो इसमें ये मान के चलेंगे और ये प्रूव करना होगा। तो लेट A जो है B का सबसेट है, टू प्रूव A इंटरसेक्शन B, A आएगा, प्रूफ में आता है। देखिए इन दोनों को अगर इक्वल करना है तो सेम तो वही तरीका है पुराना वाला, इसको इसका सबसेट दिखाएंगे और इसको इसका सबसेट दिखाएंगे। तो चलिए मान के चलते हैं कि X कोई एलिमेंट है A इंटरसेक्शन B का। इसका मतलब क्या हो गया कि X A का भी एलिमेंट है एंड X B का भी एलिमेंट है। इसका मतलब क्या हो, इंटरसेक्शन का मतलब दोनों में है, ठीक है। इसका मतलब हमको अभी इससे काम नहीं, सिर्फ इससे काम है, तो ये लिख लेते हैं कि X जो है A में है। थस वी गॉट X एलिमेंट ऑफ A इंटरसेक्शन B इम्प्लाइज X एलिमेंट ऑफ A। A इंटरसेक्शन B का एलिमेंट जो है A में मिला, शुरू किया था ना हम लोग, A इंटरसेक्शन B में एलिमेंट लिए और वो जाकर के मिला A में। मतलब क्या हो गया कि A इंटरसेक्शन B A का सबसेट है, तो A इंटरसेक्शन B इज अ सबसेट ऑफ A। इक्वेशन 1। ऑल्सो लेट कर लेते हैं कि Y कोई एलिमेंट है A का, इसका, ठीक है। इम्प्लाइज Y एलिमेंट हो जाएगा B का। बताइए क्यों, क्योंकि A B का सबसेट है, गिवन है ना। शुरुआत से ही मान के चले कि A तो B का सबसेट है, तो अगर A का Y एलिमेंट है तो वो B में भी मिलेगा क्योंकि A B का सबसेट है, ओके। सो जब
ये सबसेट y जो है b में मिल गया, इसका मतलब क्या हो गया कि y a में भी है और b में भी है, मतलब a b के इंटरसेक्शन में है ना, a और b दोनों में शामिल है। थस वी गॉट, हम लोग को यहाँ पे क्या मिल गया कि y a का एलिमेंट से शुरू किए थे और वो अल्टीमेटली जा कर के मिला a इंटरसेक्शन b में, है ना, यहाँ पर मिला। इसका मतलब हुआ कि a जो है सबसेट है a इंटरसेक्शन b का, इक्वेशन नंबर 2। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या हो जाएगा, a इंटरसेक्शन b जो है a के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, इक्वेशन 1 में है ना a इंटरसेक्शन b a का सबसेट है, और इक्वेशन 2 में आ गया कि a इंटरसेक्शन b का सबसेट है, यानी कि दोनों एक दूसरे का सबसेट है, इसलिए दोनों इक्वल है। तो पहला कंडीशन फुलफिल। अब इसका कन्वर्सली ये मान के चलेंगे और ये प्रूव करेंगे। लेट a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू a टू प्रूव a इज अ सबसेट ऑफ b। प्रूफ। अब a को अगर b का सबसेट दिखाना है, इसका मतलब a का एलिमेंट b में मिलना चाहिए, है ना। तो चलिए लेट कर लेते हैं कि x जो है a का एलिमेंट है। ओके, x क्या है, a का एलिमेंट है। ओके, इम्प्लाइज x एलिमेंट हो जाएगा a इंटरसेक्शन b का। बताइए क्यों, क्योंकि a जो है इक्वल है a इंटरसेक्शन b के, गिवन है ना, मान के चले हैं ना कि a इंटरसेक्शन b a के इक्वल है, तो a की जगह पर a इंटरसेक्शन b लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि x जो है b का एलिमेंट है, इंटरसेक्शन में है, मतलब a में भी है और b में भी है, तो a में तो पहले से लिखा हुआ है ही, तो b में है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग को क्या मिल गया, थस वी गॉट x एलिमेंट ऑफ a इम्प्लाइज x एलिमेंट ऑफ b। देखिए a का एलिमेंट जाकर के b में मिला ना, इसका मतलब क्या हुआ, a जो है b का सबसेट है, हो गया। हेंस a is subset of b implies a intersection b is equal to a। Proved। ठीक है बहुत आसान, बट इट रिक्वायर्स प्रैक्टिस। बगैर प्रैक्टिस के जो है समझना मुश्किल है, और प्रैक्टिकल है ना। जितना हम यहाँ पे कह रहे हैं कि ऐसा है तो ऐसा होगा ही, ये तो होगा ही, वो तो होगा ही, वो सब आप प्रैक्टिस करके देखिए, प्रैक्टिकल करके देखिए, अलग अलग सेट लेकर के देखिए, तो आपको समझ में आ जाएगा कम्प्लीटली। ओके, तो बस अब 5 नंबर में क्या कह रहा है, ए बी का सबसेट है, तो सी में से अगर बी को माइनस करते हैं तो वो जो है सबसेट होगा सी में से ए को माइनस करने पर जो सेट मिलेगा उसका, यानी कि सी माइनस बी सी माइनस ए का सबसेट होगा। अब ये कैसे प्रूव करेंगे, तो प्रूव करने का सिंपल तरीका है, इसका कोई एलिमेंट लेंगे और उसको इसमें दिखा देंगे। अगर इसका एलिमेंट हमको इसमें मिलना है तो ये जो है इसका सबसेट है। तो लेट कर लेते हैं, x कोई एलिमेंट है c माइनस बी का, ठीक है, इम्प्लाइज x इज एन एलिमेंट ऑफ c। क्योंकि देखिए c माइनस बी सेट कैसे बना है, सेट c में से b का एलिमेंट को हटा देंगे, सेट c में से b का एलिमेंट को हटा देंगे और c का जो एलिमेंट बचेगा उसको लिखेंगे। तो c का एलिमेंट बचेगा, मतलब ये जो x है एक्चुअल में c में प्रेजेंट है, ठीक है। सो x इज एन एलिमेंट ऑफ c इम्प्लाइज x इज एन एलिमेंट ऑफ c माइनस ए। क्योंकि c माइनस ए जब करेंगे तो उसमें भी वही बात है कि c में से a का एलिमेंट को हटाएंगे, तो c में जो a का एलिमेंट है वो तो हटेगा, लेकिन c का एलिमेंट तो रहेगा ही, तो c का एलिमेंट x पहले से था, c माइनस ए में भी रहेगा। तो c माइनस बी जो है सबसेट हो गया c माइनस ए का। प्रूव्ड। आप कहेंगे सर यहाँ पे लिखे क्या, लैंग्वेज ये वो, कुछ लिखने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फिर भी अगर आप लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, यहाँ पर कि c माइनस बी मीन्स सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट c excluding set excluding elements of set b। c माइनस बी का मतलब ये है कि c का ही एलिमेंट का सेट b को छोड़ते हुए, ठीक है।
इसका मतलब ये हो गया कि x जो है एक्चुअल में C का ही एलिमेंट है। ठीक है, प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। देखिए, मान लेते हैं कि C मेरे पास है 1 2 3 4 और B मेरे पास है 2 3। ठीक है, तो C माइनस बी क्या है बताइए आप। B का जो एलिमेंट यहाँ पे मौजूद है उसको हटा देंगे 1 4। तो ये जो 1 4 है ये एक्चुअल में किसका एलिमेंट है? C का ही एलिमेंट है। माइनस करने पर हमको आखिरकार C का ही एलिमेंट मिलेगा ना, बस ये है कि B का जो एलिमेंट है उसको हटा देंगे। तो सेम वही बात है यहाँ पे कि C माइनस बी में अगर x प्रेजेंट है इसका मतलब x जो है C का ही एलिमेंट है, तभी तो वो बचा है। ओके, और उसी तरीके से जब हम C माइनस ए करेंगे तो वो फिर जो है C माइनस ए में भी बचेगा। इसका मतलब हो गया कि C माइनस बी C माइनस ए का सबसेट है। क्वेश्चन नंबर 5 में पावर सेट ऑफ ए और पावर सेट ऑफ बी आपस में इक्वल दिया हुआ है, तो प्रूव करना है कि ए और बी भी आपस में इक्वल होगा। ये दोनों कब इक्वल होगा? जब ए बी का सबसेट हो और बी ए का सबसेट हो। तो आइए प्रूव करते हैं। लेट कर लेते हैं कि x कोई एलिमेंट है ए का और इसको अल्टीमेटली हम लोग को बी में दिखाना है, तो ए बी का सबसेट हो जाएगा। इम्प्लाइज जो सेट x होगा ये एलिमेंट होगा पावर सेट ऑफ ए का, क्योंकि ए का एलिमेंट्स अभी तो पावर सेट ऑफ ए में आएगा सेट के रूप में। इम्प्लाइज ये जो सेट x है क्या ये एलिमेंट होगा बी का, पावर सेट ऑफ बी का। बताइए क्यों? क्योंकि पी ए और पी बी जो है इक्वल दिया हुआ है, गिवन है ना, यहाँ पे दिया हुआ है ना कि पी और पी बी इक्वल है, तो पी ए की जगह पर पी बी लिख दे। अब इसका क्या मतलब हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि ये जो x है बी का एलिमेंट है। आखिरकार बी में शामिल है तब ना पावर सेट ऑफ बी में ये सेट x शामिल होगा। इसका मतलब ये हो गया कि ए जो है अपना बी का सबसेट है, क्योंकि ए का एलिमेंट हम लोग को बी में मिला। सिमिलरली बी का एलिमेंट ए में दिखा देंगे। लेट करते हैं, y एक एलिमेंट है बी का, इम्प्लाइज y एलिमेंट हो जाएगा पावर सेट ऑफ बी का, मतलब सेट y। ठीक है, इम्प्लाइज ये जो सेट y है ये एलिमेंट हो जाएगा पी ए का। क्यों? क्योंकि पी ए इज इक्वल टू पी बी दिया हुआ है क्वेश्चन में, है ना। इम्प्लाइज y जो है ए का एलिमेंट हो जाएगा, क्योंकि अगर ये जो सेट y है ये पावर सेट ऑफ ए में आ रहा है इसका मतलब ए का एलिमेंट होगा y, है ना। सो क्या हुआ यहाँ पर? b का एलिमेंट हमको y में मिला, मतलब b इज सबसेट ऑफ ए, मतलब b का एलिमेंट a में मिला इसलिए b इज सबसेट ऑफ ए। इक्वेशन नंबर 2। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या हो जाएगा? a इज इक्वल टू बी। ट्रूथ। क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास दो सेट है ए और बी। चेक करना है कि पी ए यूनियन पी बी क्या इक्वल होगा पी ए यूनियन बी के, यानी कि ए यूनियन बी का पावर सेट क्या इन दोनों के पावर सेट के यूनियन के इक्वल होगा। तो डायरेक्ट हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं, चेक कर लेते हैं। सपोज सेट ए है अपने पास 1 2, सेट बी है अपने पास 3 4, या फिर 3 ही मान लेते हैं बस। तो ए यूनियन बी अपने पास क्या हो जाएगा? 1 2 3। ओके, इसका पावर सेट क्या आ जाएगा? 5 1 2 1 और 2। ये हो गया ए का पावर सेट। इसका पावर सेट 5 3। उसका पावर सेट ए यूनियन बी का 3 एलिमेंट है तो 9 हो जाएगा उसमें। तो 5 1 2 3 1 2 3 1 2 2 3 8 हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 एक और 1 3। ठीक है, अब इन दोनों का यूनियन क्या होगा? पी ए यूनियन पी बी।
तो इन दोनों को मिला लेंगे हम लोग 5 1 2 फिर 1 फिर 2, ठीक है, और फिर यहाँ से 3, इतना ही आएगा। 5 तो रिपीट हो जाएगा तो नहीं लिखेंगे उसको दोबारा। तो अब देख लीजिए क्या ये दोनों इक्वल हैं। ऑब्वियसली PA यूनियन PB is not equal to PA union B. So the given statement is false. नंबर 8, इसमें A और B कोई भी दो सेट दिया हुआ है, तो हम लोग को ये और ये प्रूव करना है, ठीक है। इसमें देखिए A माइनस बी B माइनस A कब आता है, तो सबसे पहले हम लोग इसी को सॉल्व कर लेते हैं। रिलेट कर लेते हैं A एंड B आर डिसजॉइंट सेट्स, मतलब कि दोनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, ठीक है। A इंटरसेक्शन B में जो है कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। देन A माइनस बी क्या आएगा और B माइनस A क्या आएगा, देखिए ध्यान से। मान लेते हैं कि यहाँ पे A एक सेट है मेरे पास 1 2 और B एक सेट है मेरे पास 3 4। क्या दोनों में कोई एलिमेंट कॉमन है? नहीं है। मतलब A इंटरसेक्शन B क्या है, 5 है। तो अब A माइनस बी निकालते हैं, यानी कि A में से B का एलिमेंट को हटाना है। तो A में तो B का कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो क्या बचेगा, 1 2 ही बच जाएगा। इसको एक और तरीके से समझिए कि जो कॉमन एलिमेंट रहता है उसको छोड़ के A में जितना बचा है उसको लिखना है ना। तो कॉमन एलिमेंट तो कुछ है ही नहीं, इसका मतलब A में जो बचा है मीन्स जो A है वही बच जाएगा, यानी कि 1 2, मतलब सेट A ही बचेगा। उसी तरीके से B माइनस A करेंगे तो B में से जब A को हटाएंगे तो B में तो A का कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो सेट B ही बचेगा अपने पास 3 4, मतलब B। कहने का मतलब हुआ कि अगर A माइनस B करते हैं तो A आएगा, B माइनस A करते हैं तो B आएगा। ये चीज़ को ध्यान में रखेंगे ना। अब हम लोग प्रूफ में चलते हैं, पहले इसको देखते हैं। A इंटरसेक्शन B यूनियन A माइनस B, ठीक है, इसको सॉल्व करना। तो A इंटरसेक्शन B हमारे पास क्या है, 5 है, 5 लिख लेते हैं। यूनियन A माइनस B हमारे पास क्या आ गया, A आ गया। 5 और A का यूनियन क्या आ गया, A। प्रूव्ड पहला। एंड दूसरा वाला में ये है A यूनियन B माइनस A इज इक्वल टू, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि A यूनियन B माइनस A की जगह पर क्या लिखेंगे, B। हो गया प्रूव्ड। आप कहेंगे कि सर मतलब कुछ तो है ही नहीं इधर प्रूफ करने में, ये चीज़ नहीं लिखना है, इसमें लिखेंगे, ये चीज़ लिखेंगे और यहाँ पर कारण में लिखेंगे। इसको पहले इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इस पूरे को इक्वेशन 1, और यहाँ पे लिख दीजिए आप यूजिंग इक्वेशन 1, बस यहाँ पे वही लिख दीजिए यूजिंग इक्वेशन 1। हो गया प्रूव्ड। नंबर 9 में ये दोनों हम लोग को प्रूव करना है, सेम वही कॉन्सेप्ट का हम लोग यूज़ करेंगे। लिख लेते हैं फॉर एनी 2 disjoint sets A and B, we have A intersection B is equal to 5, है ना, कि अगर दोनों का इंटरसेक्शन निकालते हैं तो 5 आता है। अगर A से B को माइनस करेंगे तो A बचेगा, B से A को माइनस करेंगे तो B बचेगा। उसका यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है हम लोग को, तो जस्ट ये लिख देते हैं इक्वेशन 1 ना। पहला नंबर पे आता है क्या है, A यूनियन A इंटरसेक्शन B। तो यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन लॉ अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, A यूनियन A फिर A यूनियन B और इन दोनों का इंटरसेक्शन। तो A और A का यूनियन क्या होगा, A होगा। A और B का यूनियन A यूनियन B ही होगा, ठीक है।
अब इन दोनों में क्या कॉमन है, इधर ए है और इधर ए यूनियन बी है, तो दोनों में कॉमन सेट क्या है, ए, तो ये ए के बराबर आ गया, पहला बात प्रूव्ड। दूसरा इसको देखते हैं, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, यहाँ पर भी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ अप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए इंटरसेक्शन ए और फिर ए इंटरसेक्शन बी, इन दोनों का यूनियन, ए और ए का इंटरसेक्शन यानी कि दोनों में कॉमन क्या है, ए ही कॉमन है, यूनियन ए और बी का इंटरसेक्शन फाई है, यूजिंग वन। अब ए और फाई का अगर यूनियन करते हैं तो क्या आएगा, फाई आएगा, प्रूव्ड, सॉरी ए आएगा, है ना, तो बस प्रूव्ड।